साथियों मित्रों, आइए इस क्लास में तुलसीदास जी की चर्चा हो। साथियों, तुलसीदास भक्ति आंदोलन के सगुण भक्ति शाखा के रामाश्रयी शाखा के महान संत थे। कभी तुलसीदास का नाम लेते ही हर जनमानस के मन में श्री रामचरितमानस याद आती है। मित्रों, उत्तर भारत का एक बहुत ही चर्चित महाकाव्य रामचरितमानस को शायद ही कोई हिंदू होगा जो न जानता हो या रामचरितमानस के बारे में न सुना हुआ हो। मित्रों, इसी रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तुलसीदास जी थे। आइए इस छोटे से वीडियो में तुलसीदास जी की चर्चा हो। मित्रों, तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त 1532 में राजापुर में हुआ था। बादा में, उत्तर प्रदेश के बादा के राजापुर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 11 अगस्त 1532 में। इनका जो बचपन का नाम था रामबोला था, रामबोला दुबे। मित्रों, इस रामबोला दुबे के का जो आगे का इतिहास है मित्रों, बहुत ही रोचक इतिहास के रूप में जाना जाता है। रामबोला दुबे पत्नी की ठेस से महान कवि बने थे। हम थोड़ा सा और उनके बारे में चर्चा कर लें। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनकी माता का नाम हुलसी बाई था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इस बात को आप पॉइंट करेंगे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी बाई, पत्नी का नाम रत्नावली। अब साथियों, इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इनके गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास। ये साथियों भक्ति काल के ऐसे महान दीपक थे जिनकी लौ आज तक जल रही है। इनके जीवन का जो अधिकांश समय था वो बनारस में बीता और तुलसी घाट वहां पे बनाए और एक बजरंगबली का, हनुमान जी का एक मंदिर भी वहां पे बनाया और एक बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक काम किया तुलसीदास जी ने। 30 जुलाई 1623 में बनारस में उनकी मृत्यु हुई। इनको उपाधि गोस्वामी, भक्त शिरोमणि और रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किया था। किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मित्रों, इनकी रचनाओं के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध है और विनय पत्रिका, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये इनकी मुख्य रचनाएं थी। वैसे इनके पास इनकी बहुत ढेर सारी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। जहां तक परीक्षा उपयोगी की चर्चा होगी तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा की भी रचना किसने किया था? महाकवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। साथियों, रामलीला में नाटकों की शुरुआत भी किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था। संस्कृत भाषा, अवधी और ब्रज, ये तीनों के सम्मिश्रण से बना रामचरितमानस या इनकी जो भाषा थी, इन तीनों भाषाओं पर इनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। इन्हीं भाषाओं के विकास में इन्होंने अपना समय लगाया। साथियों, इस क्लास में गोस्वामी तुलसीदास की चर्चा हुई है। अब गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के महान संतों में से एक थे जिनकी अमर रचना रामचरितमानस है। अब रामचरितमानस के 7 कांडों की भी थोड़ा से आप उसको भी कहीं कहीं पूछता है। इनके कांडों में कांडों का क्रम पूछता है। अब इनकी भाषा पूछता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी पिताजी का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, ये मरे कहाँ थे, इनकी रचनाएं थे। यही से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। आशा और विश्वास है कि आप उसका अध्ययन करेंगे और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आप एक एक बात को पॉइंट करेंगे। जहां नहीं समझ में आता है आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। जय हिंद साथियों।